let we start contract costing. It is a second chapter of cost accounting. First of all, what is mean by contract costing? किसी चीज के लिए ये कैसे काम करता है? How it is work? सर दो लोग मिलके एग्रीमेंट हाँ, करते हैं ना। simply contract is an agreement. Contract is an agreement between two parties. Between two parties. One is contractor and second one is contracting. कितने लोग होते हैं यहाँ पे? दो लोग होते हैं. एक होता है contractor, दूसरा होता है contractor. Who is the contractor and who is the contractor? इसको contract देते हैं. The person who obtain the contract is called contractor. जो बंदा contract लेता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? Contractor. Who is the contractee? आर्किटेक्ट को वर्क देते हैं. The person who is given to the work to for the completion of contract is the called contracting. Simply, बिल्डर पता है आपको? बिल्डर पता है ना, जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करता है. मोस्टली कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट यूज कहाँ पे होता है? कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए. कहाँ पे यूज होता है? कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए. कॉन्ट्रैक्टर कौन होता है? बिल्डर. इट इज अ बिल्डर. कॉन्ट्रैक्टी कौन होता है? कस्टमर. कौन होता है? कस्टमर. सिंपली आप समझ सकते हो, कॉन्ट्रैक्टर मतलब सेलर और कॉन्ट्रैक्टी मतलब बायर. इन सिंपल टर्म, कॉन्ट्रैक्टर मीन्स सेलर एंड कॉन्ट्रैक्टी इज अ बायर. अभी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है क्या? कैसा अकाउंट है? कैसा दिखता है? क्या पर्पस है? एनीबॉडी? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट हम लोग बनाते क्यों है? अकाउंट नाम से लग रहा है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट. क्यों बनाते हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट? क्या मकसद? रिकॉर्ड्स. प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड करने के लिए. क्या फाइंड करने के लिए? प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड करने के लिए हम क्या बनाते हैं? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते हैं. कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कौन सा अकाउंट है? कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है. कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल. इसका रूल्स क्या है नॉमिनल का? ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट इनकम और गेन. कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एज इट इज प्रॉफिट एंड लॉस की तरह ही होता है. जिस तरह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखता है उसी तरह कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट भी दिखता है. सब कोई अलग से पाउडर लगा के नहीं आता. एज इट इज किसकी तरह होता है वो? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है? कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट पर्सनल अकाउंट. कौन सा अकाउंट होता है? पर्सनल. तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इज अ nominal account and contract account is a personal account. Just you have to write down the meaning of contract. Contract is an agreement. Contract is an agreement between two parties. Between two parties regarding the completion of a regarding the completion of a particular work as per the term and condition. As per the term and condition. The two parties are involved in the contract. Involved in the contract is contractor and contractee. In simple term, contractor is also called
contractor is also called seller, and contractee is called buyer. Contract account is a nominal account. And contractee account is a personal account. Now we have to write down work certified. CERTIFIED, वर्क सर्टिफाइड. क्या होता है वर्क सर्टिफाइड, किसको पता है? हाँ, कंप्लीटेड वर्क इज इक्वल टू वर्क सर्टिफाइड. कितना परसेंट काम हो गया है वो कौन डिसाइड करता है? आर्किटेक्चर. और वो क्या करता है? अपने को दिखाता है कि हाँ इतना परसेंट काम हो गया है. मतलब वर्क सर्टिफाइड की जरूरत क्यों पड़ती है और किसको पड़ती है? क्वेश्चन ये दो चीजें. वर्क सर्टिफाइड की जरूरत क्यों पड़ती है, व्हाई इट शुड बी नीडेड, और वो किस लिए पड़ती है और किसको पड़ती है. क्या रीजन है बोलो? देखो अगर आपने भाई फ्लैट में बिल्डिंग में रूम लिया होगा, सपोज अंडर कंस्ट्रक्शन के अंदर, तो हम क्या करते, पहले तो हम लोग बुकिंग अमाउंट क्या करते, पेड करते हैं ना. सपोज बिल्डिंग का अमाउंट कितना हो, 1 CR, ठीक है. 1 करोड़ है. हमारा फ्लैट कितने वाले पे? सपोज 4th फ्लोर पे है. तो बुकिंग अमाउंट और बिल्डिंग कितने फ्लोर की है? 16 फ्लोर की. बुकिंग अमाउंट हमने सपोज 20 लाख क्या कर दिया, पेड कर दिया. अभी इसमें सिस्टम कैसा होता है ना, हमको जितना परसेंट वर्क सर्टिफाइड होगा, जितना परसेंट काम कंप्लीट हो जाएगा ना, उतना हमको पेमेंट करना होता है ना. अगर आपने बिल्डिंग में रूम लिया होगा तो आपने देखा हो. सपोज अभी क्या हो गया कि बिल्डिंग पहले अंडर कंस्ट्रक्शन था, बिल्डिंग क्या हो गया, ये सब काम हो गया, सेकंड फ्लोर का काम चालू है. तो कितना परसेंट काम हुआ? सपोज 20%. तो अकॉर्डिंग टू 20% के हिसाब से क्या करता है कॉन्ट्रैक्टिंग मतलब कौन? बायर. क्या करता है? अप्रोक्सीमेट उसके प्रोपोर्शन में पेमेंट करता है. किसको? बिल्डर को, कॉन्ट्रैक्टर को. इसलिए हम लोग क्या फाइंड करते हैं, कितना परसेंट वर्क सर्टिफाइड हुआ है. और वो वर्क सर्टिफाइड परमिट कौन करता है? आर्किटेक्चर. कौन परमिट करता है? आर्किटेक्चर. लोग बताएगा कितना परसेंट काम हो गया है, यू हैव टू पे द पेंडिंग अमाउंट टू दी कॉन्ट्रैक्टर. ये होता है वर्क सर्टिफाइड. तो कितना परसेंट काम कंप्लीट हो गया है उसको हम लोग क्या कहते हैं? वर्क सर्टिफाइड. और वो क्यों जरूरी है? क्योंकि अपने को पैसा क्या करना होता है? पेड करना होता है. किसको? कॉन्ट्रैक्टर को. किसको? कॉन्ट्रैक्टर. तो लिखो उसका मीनिंग. Normally we know that completion of contract takes more than 1 year. The financial resource of a contractor could be severely strained
could be severally strained, STRAIN, severally strained, and a large amount of working capital, and a large amount of working capital, large amount of working capital would be required, if the contractor did not receive payment until the completion of contract. तो बिल्डर को क्या करना होता है, नॉर्मली वर्किंग कैपिटल के एक्सपेंस जो होते हैं वो हर महीने क्या करने होते हैं, पेड करने होते हैं ना। तो पैसा कहाँ से लेगा, वो बायर से लेता है, कॉन्ट्रैक्टर से रिसीव करेगा। कॉन्ट्रैक्टर्स को पैसा देने वाला है क्या, नहीं। जब तक वो काम कंप्लीट नहीं हो जाएगा तो कॉन्ट्रैक्टर्स को पे करने वाला नहीं है। तो इसलिए अपने को रिक्वायर्ड होती है किसकी, वर्क सर्टिफाइड की। कितना % काम कंप्लीट हुआ है, अकॉर्डिंग टू दैट हम लोग क्या करते हैं, पेमेंट मेड करते हैं किसको, कॉन्ट्रैक्टर को। नेक्स्ट वन लिखो, वर्क अनसर्टिफाइड। वर्क अनसर्टिफाइड, अनसर्टिफाइड क्या होता है, वर्क अनसर्टिफाइड, कितना % काम पेंडिंग है, वर्क इन प्रोग्रेस। कितना % काम क्या है, वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर है, दैट इज कॉल्ड वर्क अनसर्टिफाइड। राइट डाउन। It is not necessary that the entire work done by the necessary that entire work done by the contractor would be certified by the architect, or the contract work continues after the date of certificate this work done since certification may remain uncertified, तो हम लोग अब तक क्या पढ़ा है, यहाँ पे दो चीजें पढ़े हम लोग ने। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट क्या होता है, ये किस पर्पस के लिए होता है, कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए होता है। फिर दूसरा क्या देखा हम लोगों ने, यहाँ पे दो लोग होते हैं, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी, और ये दोनों ही क्या है, एक तरह का शॉर्ट टर्म के लिए एग्रीमेंट होता है। क्या होता है, एग्रीमेंट होता है, शॉर्ट टर्म एग्रीमेंट। कब तक रहता है एग्रीमेंट, जब तक कि वर्क कंप्लीट नहीं होता तब तक। एक बार वर्क कंप्लीट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, उनका डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, फिर हमने क्या देखा, यहाँ पे दो चीजें पढ़ा, सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड। सर्टिफाइड क्या होता है, कितना % वर्क कंप्लीट हो गया है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क सर्टिफाइड। और वो क्यों जरूरी, क्यों अपने को पेमेंट रिसीव करने के लिए, मतलब कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट मिलेगा, हम उसको क्या करेंगे, पेमेंट मेड करेंगे। और अनसर्टिफाइड क्या है, कितना % काम क्या है, पेंडिंग, दैट इज कॉल्ड वर्क इन प्रोग्रेस। अब हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। मैंने आप लोगों को पहले बताया
कॉन्ट्रैक्ट और कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। इसका रूल क्या है आपको पता है? सारे के सारे एक्सपेंस कहाँ लिखते हैं हम लोग? डेबिट में लिखते हैं, और इनकम और गेन कहाँ पे लिखते हैं? क्रेडिट में लिखते हैं। तो देखो जरा यहाँ पे ये क्या है, एक तरह का फॉर्मेट है, सिंपली शॉर्ट फॉर्म। एक तरह का किसी तरह प्रॉफिट है लॉस अकाउंट की तरह दिख रहा है ना। ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। सारे के सारे एक्सपेंस हमें कहाँ पे लिखना है? डेबिट में लिखना है। और ये क्लोजिंग स्टॉक ना, ये हमारा क्या होता है? इनकम होता है। बैलेंसिंग में फाइंड करेंगे, क्या मिलेगा अपने को? नोशनल प्रॉफिट, मतलब एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। ये क्या मिलेगा अपने को? एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। उसको हम लोग ब्रॉट डाउन करेंगे और उसको दो पार्ट में क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। दो पार्ट में क्यों? एक जो अपने को प्रॉफिट हुआ है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट एक पर्टिकुलर ईयर में खत्म तो होगा क्या? नहीं ना, ये क्या होगा? नेक्स्ट ईयर भी क्या होगा? कैरी फॉरवर्ड होगा। तो कभी सपोज कोई इंप्लॉय काम कर रहा है, फिर उसके मशीन में हाथ चले गए, हाथ कट गए, ये ऊपर से गिर गया टाइल्स पे से, मर गया, तो कंपनसेशन पे करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? कंपनी साइड में पैसा रखती है। किसके लिए? प्रोविजन फॉर कंटिजेंसी। और जो प्रॉफिट एंड लॉस क्या होगा? उसका खुद का प्रॉफिट हो जाएगा। अब यहाँ पे कॉम्प्लिकेट क्या हो जाता है पता है आपको? एक है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन की वजह से पूरा का पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है। और दूसरा ये प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड करने की वजह से, ये दो जगह पे ना हमारा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट रॉन्ग होता है। अदरवाइज आपको 10 नंबर तो ऐसे ही मिल जाएंगे, 10-10 मार्क्स आपको इसकी पोस्टिंग पे मिल जाता है। ये सबसे यहाँ पे कंप्लीट है डेप्रिसिएशन, और दूसरा क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड करना। ये नोशनल प्रॉफिट फाइंड करना इजी है क्योंकि इट इज अ बैलेंसिंग फिगर। बट इसको ये जो प्रॉफिट को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, और सेकंड वन इज प्रोविजन फॉर कंटिजेंसी, इट इज अ डिफिकल्ट प्रोसेस। सी हाउ इट इज पॉसिबल। फर्स्ट वन इज डेप्रिसिएशन। कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। हम डेप्रिसिएशन कैसे फाइंड करते हैं? प्रॉफिट। फर्स्ट देखो यहाँ पे 3 मेथड है डेप्रिसिएशन के। फर्स्ट उनका डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू ओपनिंग वैल्यू ऑफ असेट्स माइनस क्लोजिंग वैल्यू ऑफ असेट्स। सपोज मैंने 1 लाख का प्लांट एंड मशीनरी लाया, और जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ, साल खत्म होने की बात नहीं कर रहा हूँ, जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ तब उसकी वैल्यू बची 20,000। तो 80,000 इज अ डेप्रिसिएशन, राइट है। सेकेंड वन देखो,
क्वेश्चन में ना ऑलरेडी परसेंटेज स्पेसिफाई किया होता है 10% ऑन फिक्स एसेट व्हाटएवर। तो वैल्यू ऑफ असेट्स इनटू परसेंटेज इनटू तो वैल्यू ऑफ असेट्स इनटू सपोज 10% दिया है तो 10/100 और कितना मंथ यूज हुआ 6 मंथ 6/12 जो आपका आंसर है वो क्या हो जाएगा डेप्रिसिएशन। थर्ड मेथड है डेप्रिसिएशन फाइंड करने का। वैल्यू ऑफ असेट्स प्लस इंस्टॉलेशन चार्ज माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ ऑफ दी। फिर जो आपको मिलेगा वो क्या होगा आपका। तो हम यहाँ पे डेप्रिसिएशन 3 तरीके से क्या करेंगे फाइंड आउट करेंगे। अगर ओपनिंग वैल्यू दिया और क्लोजिंग दिया है जो बैलेंसिंग फिगर मिलेगा वो अपना क्या बन जाएगा डेप्रिसिएशन। सेकंड सपोज परसेंट दिया है इट इज ओके ना, सबसे चाहिए होता है परसेंट दिया डायरेक्ट हमें क्या करने का स्टोर परसेंट निकाल लेने का कितने मंथ के लिए वो मंथ देखेंगे कितना महीना चल रहा है उसके साथ। थर्ड वन क्या है वैल्यू ऑफ असेट दिया है इंस्टॉलेशन चार्ज दिया है स्क्रैप वैल्यू दिया है तो हम लोग क्या करेंगे लाइफ सेट्स को डिवाइड कर देंगे जो अपने को मिलेगा वो क्या होगा डेप्रिसिएशन को यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये 3 तरह का हम लोग रिसॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। दूसरा प्रॉब्लम कहाँ पे आता है ये जो नॉशनल प्रॉफिट आया उसको हम लोग क्या करते हैं 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं किसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर और कंटीजेंसी के अंदर। वो कौन से बेस पे डिवाइड करेंगे ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप लिख लो मेरे 1 मिनट इसको लिख लो